दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। धन्यवाद। तो शुरुआत करता हूं किस्सों की झलक से। आज मैं बताऊंगा उस गीत के बारे में जिसे लता मंगेशकर गाना नहीं चाहती थी, मगर मजबूरी ऐसी आन पड़ी कि उन्हें ये गीत रिकॉर्ड करना पड़ा। अब रिकॉर्ड करने के बाद वो इस कोशिश में लग गई कि ये गाना फिल्म से हट जाए। फिर क्या हुआ, ये खुलासा आज के शो में। दूसरे पड़ाव पर बताऊंगा एक और गीत के बारे में जिसे फिल्माने के लिए, पिक्चराइजेशन के लिए राकेश रोशन को गिरवी रखनी पड़ी अपनी कार। फिर हमारे 3 रेगुलर सेगमेंट्स, तुमने पुकारा और हम चले आए। उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे हास्य अभिनेता मोहन चोटी को। उसके बाद मॉनसून का गीत और फिर अंत में श्रोता का सवाल, जहां मुझसे पूछा गया है कि क्या एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया की सिंपल कपाड़िया के अलावा भी कोई बहन थी। तो इन सारी चीज़ों का खुलासा होगा आज की महफिल में। फिलहाल तो आपकी इजाज़त के साथ शुरू करता हूँ ये महफिल। बात है 1958 की। अभिनेता ओम प्रकाश एक फिल्म बना रहे थे, चाचा जिंदाबाद। फिल्म में एक वेस्टर्न बीट क्लब सॉन्ग था, नज़ारे उठा के ज़रा देख ले, पर्दे हटा के ज़रा देख ले। ओम प्रकाश जी इस गीत को लता मंगेशकर से गवाना चाहते थे। लता मंगेशकर ऐसे गीत गाती नहीं थी, लेकिन इस बार वो फंस चुकी थी। वजह यह कि फिल्म में संगीत दे रहे थे मदन मोहन, जिसे लता अपना भाई मानती थी और ओम प्रकाश जी की भी बहुत इज्जत किया करती थी वो। तो लता मंगेशकर ना तो ओम प्रकाश को मना कर पा रही थी और ना ही भाई मदन मोहन को। फिर सोचा कि मौका देखकर वो मना कर देंगी, पर ऐसा हो ना सका। पहले तो रिहर्सल के दौरान मौका नहीं मिला कि वो अपने मदन भैया को मना कर सकें, और जब रिकॉर्डिंग का दिन आया तो पता चला कि फिल्म के फाइनेंसर के पिता की डेथ हो चुकी है। सभी दुखी हैं, लेकिन गाना रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब इस दुख की घड़ी में लता जी के पास कोई चारा नहीं था कि वो गाने के लिए मना कर दें, इसलिए चुपचाप गाना गा दिया। मगर अब भी उनके दिल में था कि वो ओम प्रकाश जी को मना लेंगी इस गाने को फिल्म से हटाने के लिए। उन्होंने ओम प्रकाश से कहा कि वो ये गीत कैंसिल कर दे और किसी दूसरे की आवाज़ में रिकॉर्ड कर ले। लेकिन अब ये सुनकर फाइनेंसर ने साफ इनकार कर दिया। लता मंगेशकर एक बार फिर मन मसोस के रह गईं। अब आ गया इसी बीच रक्षाबंधन। लता ओम प्रकाश के घर गईं और कहा कि मैंने सदा ही आपको भाई माना है और आज इसीलिए राखी बांधने आई हूँ। ओम प्रकाश जी ने राखी के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। रस्म हुई। राखी बंधवाने के बाद ओम प्रकाश से लता ने जानते हैं उपहार में क्या मांगा? लता मंगेशकर ने उस गीत से अपनी आवाज़ हटाने की बात की कि आज राखी है, राखी में भाई बहन को कुछ देता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो गीत मैंने रिकॉर्ड किया है उसे आप हटा दीजिए, किसी और की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लीजिए या गीत ही हटा दीजिए। ओम प्रकाश ने कहा, आप मेरी बहन हो और आज के दिन आप जो मांगोगी वो मैं देने को तैयार हूँ। और उन्होंने बहन का मान रखा और वो गीत लता मंगेशकर की आवाज़ से हटाकर दोबारा रिकॉर्ड करवाया आशा भोसले से। तो बहन ने इमोशनल कर दिया भाई को और अपनी बात मनवा ली। बात तब की है जब राकेश रोशन फिल्म कामचोर का निर्माण कर रहे थे। हीरो भी थे इस फिल्म के। जब फिल्म के एक गीत को पिक्चराइज करने की बात आई तो निर्देशक के विश्वनाथ ने राकेश रोशन से कहा कि अगर ये गाना ऊटी में फिल्माएं तो बहुत खूबसूरत दिखेगा। गाना यानी कि तुझ संग प्रीत लगाई सजना। राकेश रोशन उन दिनों अपना प्रोडक्शन हाउस को एस्टैब्लिश करने में लगे हुए थे। हाथ थोड़े तंग थे, लेकिन डायरेक्टर के विश्वनाथ का सुझाव उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने फैसला कर लिया कि ऊटी में ही इस गाने की शूटिंग करेंगे। ऊटी में शूटिंग का मतलब था कम से कम 3 लाख एक्स्ट्रा खर्च। राकेश रोशन ये एक्स्ट्रा बजट के इंतजाम में लग गए। हर तरफ से नाकामी मिली, मगर ऊटी की शूटिंग की पूरी तैयारी हो चुकी थी, बुकिंग हो चुकी थी। राकेश रोशन को समझ में नहीं आया था कि क्या करें। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। ये उपाय था अपनी कार को बेचने का। इस कार से उन्हें बहुत लगाव था, फिर भी मजबूरी थी। दूसरा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जब राकेश रोशन ने इस बात का जिक्र अपने एक दोस्त से किया तो उसने अपनी पहचान के कार डीलर के जरिए एक सहूलियत दिलवा दी, और वो ये कि कार को बेचने की बजाय 2.5 लाख रुपए में कार गिरवी रख दी जाए
और फिर उन 2.5 लाख रुपयों से राकेश रोशन ऊटी में गाने की शूटिंग कर सकते हैं। भाग्य का खेल देखिए कि जब फिल्म रिलीज हुई तो ये फिल्म हिट हो गई और राकेश रोशन की सारी आर्थिक परेशानियां दूर हो गईं और उनकी प्यारी कार भी उन्हें वापस मिल गई। आइए देखते हैं कौन हमसे अब बातचीत करने के लिए तैयार। हेलो हेलो एंड वेलकम टू 92.7 बिग एफएम। मैं अन्नू कपूर अर्ज कर रहा हूँ। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपना परिचय दें, आपका शुभ नाम। मेरा नाम संध्या नाथ है जी। मैं कोलकाता से बोल रही हूँ, दमदम से। कोलकाता दमदम से, वाह वाह, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी नहीं, बिल्कुल, अब यकीन कर लीजिए संध्या जी, सौभाग्य हमारा है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। अरे थैंक यू सो मच। और ये प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है, मैं डेली सुनती हूँ, मैं एक एपिसोड नहीं मिस करती इसका। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और आपके वजह से ये प्रोग्राम इतना हिट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हिट तो प्रोग्राम आपकी वजह से, आप जैसे श्रोताओं की वजह से जिन्होंने इतना मान दिया, सम्मान दिया। संध्या जी, क्या करती हैं आप अपने बारे में बताइए। एक्चुअली मैं मैरिड हूँ और मैं अभी पढ़ाती भी हूँ बच्चों को, मतलब होम ट्यूशन करती हूँ। अच्छा। और मेरी अभी 6 महीने की एक बच्ची भी है। अच्छा, नाम क्या है बच्ची का? नाम क्या रखा आपने? नाम रखा है अनुष्का। अनुष्का, वाह, हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है। और हस्बैंड क्या करते हैं संध्या जी? हस्बैंड मेरे लॉयर है। अच्छा, शुभ नाम क्या है? उनका नाम है अरिंदम। अरिंदम, वाह वाह वाह। हाँ जी। आपकी क्या अच्छा है वो बताइए आप। जी मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ जी। फिल्म अभिमान से है, अब तो है तुमसे। अरे वाह वाह वाह। अभिमान डायरेक्ट की थी ऋषिकेश मुखर्जी ने और ये गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया सचिन देव बर्मन ने। बहुत खूबसूरत रचना है। तो 92.7 बिग एफएम के सभी श्रोताओं को मैं ये बताना चाहता हूँ, कोलकाता दमदम की श्रीमती संध्या नाथ ने अपने पतिदेव श्री अरिंदम नाथ के लिए अभिमान पिक्चर का ये गीत समर्पित किया है। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। संध्या जी, आप और अरिंदम जी सदैव सुखी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और हमारी तरफ से बच्ची को भी, अनुष्का को भी ढेर सारे आशीर्वाद। थैंक यू सो मच अनु जी। थैंक यू संध्या जी, थैंक यू सो मच। पेश खिदमत है हमारा सेगमेंट दिल ने फिर याद किया, जिसमें हम आज याद करेंगे हास्य अभिनेता मोहन चोटी को। मोहन चोटी का जन्म 1940 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। पिताजी कांस्टेबल होने के साथ साथ पुराने ख्यालों के थे। वो मोहन चोटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, लेकिन मोहन चोटी चौथी जमात से आगे नहीं बढ़ सके और स्कूल से भागकर नौटंकी में काम करने लगे। मोहन चोटी 12 साल की उम्र में फिल्मों में काम करने बम्बई चले आए भागकर। बम्बई आकर फुटपाथ को अपना आशियाना बनाया और दर दर काम के लिए भटकना शुरू हो गया। काफ़ी संघर्ष के बाद जूनियर आर्टिस्ट का काम मिलने लगा और फिल्म वालों से थोड़ी बहुत जान पहचान भी होने लगी। मोहन चोटी को सबसे पहले सत्यन बोस ने अपनी फिल्म जागृति में एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण रोल दिया था। उसके बाद वो देवदास में नजर आए, फिर हम पंछी एक डाल के, बरखा, चलती का नाम गाड़ी, लहरें, धूल का फूल जैसी अनेक फिल्मों में चटपटी भूमिकाएं कर मोहन चोटी एक्स्ट्रा से ऊपर उठकर हास्य अभिनेता बन गए। अभिनय की दुनिया में एक पहचान बनाने के बाद मोहन चोटी ने एक कॉमेडी फिल्म का निर्माण और निर्देशन भी किया, जिसका नाम था धोती, लोटा और चौपाटी। ये फिल्म सफल तो नहीं हुई, लेकिन खूब चर्चा में रही। इसके बाद मोहन चोटी ने एक और फिल्म डायरेक्ट की, टाइटल था हंटर वाली 77। ये फिल्म भी नहीं चली तो उन्होंने डायरेक्शन से तौबा कर ली। मोहन चोटी ने तकरीबन 300 फिल्मों में काम किया। मोहन चोटी बहुत हंसमुख, जोवियल इंसान थे। जिससे भी मिलते थे उसे अपना दोस्त बना लिया करते थे। वो फिल्म इंडस्ट्री के हर दिल अजीज कलाकार थे। 1 फरवरी 1992 को 52 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गए और छोड़ गए अपनी फिल्में हमेशा यादों में रहने के लिए। आज दिल ने फिर याद किया में हमने श्रद्धांजलि दी हास्य अभिनेता स्वर्गीय मोहन चोटी को। तो जनाब, बारिश का गाना 1973 की फिल्म जैसे को तैसा, अब के सावन में जी डरे। आर डी बर्मन का म्यूजिक, आनंद बख्शी के गीत, लता और किशोर कुमार,
पिक्चराइज्ड ऑन जितेंद्र एंड रीना रॉय, डायरेक्टेड बाय मुरुगन कुमारन. श्रीदेवी कास्टेड एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इन दिस फिल्म. 1973 की फिल्म है. कुछ लोग कहते हैं श्रीदेवी ने अपना एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू भी इसी फिल्म से किया था. रीना रॉय के करियर के लिए फिल्म टर्निंग पॉइंट रही. स्टार्ट उन्होंने किया BR इशारा की फिल्म से जो शेल्व हो गई थी. नाम था नई दुनिया नए लोग. फिल्म शेल्व हो गई, बनी नहीं. न्यू कमर डैनी को लिया गया था. लेकिन BR चोपड़ा निराश नहीं हुए. उन्होंने इसी कास्ट को लेकर एक और फिल्म बनाई, नई फिल्म जरूरत. इसमें एक और न्यू कमर को कास्ट किया गया, विजय अरोड़ा को. जरूरत चल पड़ी और उसके बाद रीना रॉय पूरे देश में कहलाने लगी जरूरत गर्ल. 4 सालों तक B ग्रेड की फिल्मों के स्ट्रगल के बाद उन्हें मिली ये फिल्म जैसे को तैसा. भीगते हुए बारिश के इस गाने को देखकर दर्शकों के टेम्परेचर बढ़ गए और रीना रॉय इस फिल्म में काम करने के बाद, इस गीत में एक्ट करने के बाद ऊंचाइयां चढ़ गईं. अब के सावन में जी डरे. सूरत के रजनीकांत सुरती के प्रश्न का उत्तर लेकर मैं हाजिर हूं. वो जानना चाहते हैं कि क्या अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की सिंपल कपाड़िया के अलावा कोई और बहन भी थी? रजनीकांत जी, बिल्कुल थी. डिंपल कपाड़िया की 2 बहनें थीं. सिंपल को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उनकी एक और बहन थी जो सबसे छोटी थी. उसका नाम था रीम कपाड़िया. रीम एक्ट्रेस थी और राकेश रोशन के साथ 1985 में एक फिल्म की थी उन्होंने जिसका नाम था हवेली. रीम का फिल्मी करियर चला नहीं और उसकी वजह से वो मानसिक तनाव से गुजरी और एक दिन खबर आई कि लंदन में उन्होंने आत्महत्या कर ली है. ये दुर्भाग्य है कि बहुत कम लोगों को पता है कि डिंपल कपाड़िया की एक और बहन थी जिसका नाम था रीम कपाड़िया. आज के लिए इतना ही. जिस प्रेम से आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत आभारी हूँ, बहुत मशकूर हूँ. कोटि कोटि नमन करता हूँ आपको. आपकी वजह से ही ये प्रोग्राम नई बुलंदियों को छू रहा है या नई बुलंदियों को छूने की कोशिश कर रहा है. आप सब खुश रहें, आबाद रहें, यही मंगल कामना है. चलता हूँ, फिर भेंट होगी. जय हिंद, वंदे मातरम.